अक्सर लेडीज फिटनेस में सिर्फ वेट कम करने पर ध्यान देती हैं, मगर असली फिटनेस सिर्फ पतले होने में नहीं, अपने शरीर को स्ट्रेंथ देने में और मन को स्थिर रखने में है। आफ्टर 30 लेडीज में मसल लॉस बहुत फास्ट होने लगता है, और अगर हम स्ट्रेंथ बिल्डिंग वाले आसनों की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस, वेट गेन और बैक पेन भी होना शुरू हो जाता है। नमस्ते, मैं दर्शना। आज इस वीडियो में हम स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाले कुछ आसनों की प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम स्ट्रेंथ बिल्डिंग आसनों की प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में हम रिलैक्सिंग आसनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने आसन पे खड़े हो जाएं। हम स्टार्टिंग नेक मूवमेंट से करेंगे। सो 3 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे और 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 Now change your direction. 2 3 and come to center. नाउ अपने इनहेल के साथ अपने शोल्डर्स को हंच करें, शोल्डर्स को एयर के पास में लेके जाएं, होल्ड करें यहाँ पे। एक्सेल एंड रिलैक्स योर शोल्डर्स। वन मोर टाइम, इनहेल, हंच योर शोल्डर्स, एक्सेल। नाउ स्ट्रेच आर्म्स फॉरवर्ड। अपनी सारी फिंगर्स को फैलाएं इनहेल के साथ और एक्सेल के साथ मुट्ठी बनाएंगे। डू इट 10 टाइम्स। इनहेल, एक्सेल, कंटिन्यू। नाउ मेक अ फिस्ट एंड रोटेट योर रिस्ट। अंदर से बाहर की तरफ रोटेट करें। यहाँ पे अपने हाथों को सीधा रखें, बैंड नहीं करना है। चेंज द डायरेक्शन। एंड रिलीज। नाउ अगेन मेक अ फिस्ट एंड वी विल रोटेट अवर आर्म्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Change the direction. 2 3 4 and 5. Just release. Now अपने दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रखें and rotate your knees in clockwise direction. Continue it for 10 times. 9 10. Change your direction. 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. अपने मैट के 1/3 पोजीशन में आ जाएं। अपने राइट टोज को हम राइट साइड में स्ट्रेच करेंगे और लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे। सो दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस आप 3 फीट के करीब रखें और अपने लेफ्ट पैर के आउटर एज में आ जाएं। आपका टोर्सो जो है आपकी मैट की लेंथ के डायरेक्शन में रखना है। दोनों हाथों को शोल्डर्स के लेवल पे रखेंगे। इनहेल और एक्सेल के साथ हमारे आगे वाले पैर को बैंड करेंगे। थोड़ी देर होल्ड करें यहाँ पे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नाउ अपने टोर्सो को अपने आगे वाले पैर के डायरेक्शन में शिफ्ट करें और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। इनहेल, वॉरियर 1 और एक्सेल के साथ वापस वॉरियर 2 में आएंगे हम। इनहेल, वॉरियर 1, हाथों को ऊपर ले जाएं। एक्सेल, दोनों हाथ शोल्डर्स के लेवल पे। इनहेल, टोर्सो भी आपके आगे वाले पैर की डायरेक्शन में। एक्सेल, वॉरियर 2। इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड। नाउ वी विल चेंज अवर डायरेक्शन। तो पैरों के बीच में उतना ही डिस्टेंस रखें और अपने लेफ्ट टोज को लेफ्ट साइड में स्ट्रेच करें। राइट फुट को 60 डिग्री एंगल पे रखें। टोर्सो को अगेन आपकी मैट की लेंथ की डायरेक्शन में रखना है। इनहेल, एक्सेल, stay there. Now shift your torso towards your left leg. Inhale, raise your arms up. Exhale, warrior 2. Inhale, warrior 1. Exhale. Inhale. Exhale. Now slowly release.
दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस को कम करें, अराउंड 1-1.5 फीट डिस्टेंस हम रखेंगे। आप अपने मैट के डिस्टेंस, मैट की जो विड्थ है उसके डिस्टेंस पे अपने पैरों को रख सकते हैं। दोनों हाथों को इंटरलैक्स करें। इनहेल, एक्सहेल के साथ हम स्क्वाट डाउन करेंगे, नीचे की तरफ अपने बटक्स को लाएं। इनहेल, यहाँ पे अपनी पीठ पे आर्क नहीं बनाना है। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एंड स्लोली रिलीज। एक और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने नीज को स्ट्रेंथ करने के लिए। अपनी वॉल के पास में आ जाएं, आपकी बैक को पूरा वॉल का सपोर्ट देंगे। दोनों पैरों के बीच में आप हिप्स के जितना डिस्टेंस रखें और धीरे धीरे नीज को बेंड करें। यहाँ पे आप एक इमेजिनरी चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, इस तरह से आप इमेजिन करें। थोड़ी देर होल्ड करें यहाँ पे। Hold it for 10 counts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आ जाए, मैट के 1/3 पोजीशन में आ जाएं। दोनों हाथ अपने ब्रेस्ट के ऊपर रखेंगे। इनहेल, एक्सहेल करते हुए पीछे झुके एंड देन कम टू 90 डिग्री। आपका वेट अपने पैरों की उंगलियों के ऊपर रखेंगे हम। दोनों हाथ अपने थाइस के ऊपर रख सकते हैं आप। थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करने के बाद आप अपने दोनों हाथों को नीचे रखें। अगर आपकी फिंगर टिप्स नीचे नहीं पहुंच रही है, आप थोड़ा सा अपने पैरों को बेंड कर लें। पूरे पाम्स को नीचे रखेंगे, अपने फिंगर्स को फैलाकर रखें एंड वॉक बैक, पीछे जाएं पूरा एंड कम टू प्लैंक पोजीशन। तो आपके शोल्डर्स आपके रिस्ट के ऊपर रहेंगे और कोर मसल्स को एंगेज करें। यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करेंगे हम। कीप ब्रीदिंग। नाउ एक्सहेल के साथ अपने हिप्स को ऊपर उठाएं, अधोमुख श्वानासन में आए। इनहेल, वापस आप प्लैंक पोजीशन में आएंगे। एक्सहेल, तो बैक टू अधोमुख श्वानासन। हिप्स को ऊपर की तरफ पुश करें। इनहेल, शिफ्ट योर बॉडी वेट फॉरवर्ड। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। नाउ अधोमुख श्वानासन से अपने लेफ्ट फुट को दोनों हाथ के बीच में लाएं और अपनी राइट नी को ड्रॉप कर दें। ऊपर की तरफ आ जाएंगे। इनहेल, रेज योर आर्म्स अप एंड जॉइन योर हैंड्स। यहाँ पे आप अपने राइट टोज को टक इन करें और ऊपर की तरफ आए। एक्सहेल के साथ नीचे। इनहेल, ऊपर आए। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लास्ट टाइम। इनहेल, एक्सहेल। ड्रॉप योर राइट नी और अपने राइट पाम्स को भी मैट पे रखें। नाउ ब्रिंग योर राइट फुट बैक, लेफ्ट फुट बैक और राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में लाएं। वापस से अपने दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे। टेक योर टोज इन एंड देन इनहेल के साथ ऊपर आए। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, ऊपर। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल and drop. Just sit in Vajrasana for a few breaths. Close your eyes.
Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Now हम नौकासन की प्रैक्टिस करेंगे। So दोनों पैरों को बेंड कर लें। अपने दोनों पैरों को मिला लेंगे और इनहेल के साथ पीछे झुकते हुए अपने शिन को ग्राउंड के पैरेलल लाएंगे। थोड़ी देर होल्ड करें यहाँ पे। यहाँ पे पीठ एकदम सीधी रखना है हमें। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं तो अपने पैरों को सीधा करने की कोशिश करें, नहीं तो पैरों को बेंड करके ही रखें। ना दोनों पैरों के जो सोल्स है वो एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे हम एंड बैंड फॉरवर्ड। दोनों आगे, हाथ आगे लाएं, धीरे धीरे क्रॉल करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वन मोर राउंड। से दोनों पैरों को बेंड किया है हमने। इनहेल एंड योर शिन इज पैरेलल टू द ग्राउंड। अपने शोल्डर्स और कान को एक दूसरे से दूर रखें। If you are comfortable, straighten your legs, hold it. Again, soles of feet will be touching each other. आपके पैर बद्ध कोणासन में। Now crawl forward. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. One last time. दोनों पैरों को ज्वाइन कर लें एंड कम टू नौकासन। कीप ब्रीथिंग एंड स्लोली रिलीज। सो दोनों पैरों के बीच में मैट के जितना डिस्टेंस रखें, हाथों को पीछे रखें, ड्रॉप हैंड बैक, रिलैक्स। एंड रिलैक्स। रिलैक्स इन शिशुआसन। अपने बटक्स को हिल्स पे ड्रॉप कर दें और अपने हेड को मैट पे। ना यहाँ से अपने पेट के बल आ जाएं, स्टमक के ऊपर हम लेट जाएंगे। पैरों को मिला लें और दोनों हाथों को अपने चेस्ट के साइड में रखेंगे। एल्बोज को बैंड करके रखें, फिंगर्स को फैला के रखेंगे। रोल योर शोल्डर्स बैक, इनहेल, रेज योर चेस्ट अप, एक्सहेल, लोअर, इनहेल, रेज योर चेस्ट अप, एक्सहेल। इनहेल के साथ वापस अपनी चेस्ट के ऊपर उठाएं और एक्सहेल के साथ नीचे। Inhale, exhale, inhale, exhale and relax. So दोनों palms को एक दूसरे के ऊपर रखें and rest your head on your palm. Heels को अंदर की तरफ रखें, toes को बाहर and relax completely. नाउ अगेन दोनों पैरों को पीछे मिला लेंगे और दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। आपके पाम्स एक दूसरे को फेस करेंगे। यहाँ पे दोनों आपके पैर मैट के ऊपर हैं। इनहेल के साथ हम हमारे चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। कीप ब्रीदिंग एंड होल्ड दिस पोजीशन फॉर फ्यू सेकेंड्स। अभी यहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं तो अपने दोनों पैरों को भी ऊपर उठाएं। Exhale and relax.
वापस से दोनों पैरों को मिला लें, हाथों को पीछे ले जाएं, पाम्स एक दूसरे के साथ सामने रहेंगे। Inhale, raise your chest up, and if you are comfortable, raise your legs up. Stay there. Slowly release. Lie down on your back. अपने हाथों को नीचे की तरफ प्रेस करें, अपने फिट को नीचे की तरफ प्रेस करें। दोनों पैरों को बेंड किया हुआ है हमने, और इनहेल के साथ हम हमारे वेस्ट को ऊपर उठाएंगे। Keep pressing your palms and your feet down. Exhale, lower your waist. Inhale के साथ वापस अपने वेस्ट को ऊपर उठाएं। कोशिश करें कि यहाँ आपके लोअर बैक में एक आर्क ना हो। अपने कोर मसल्स को, पेल्विक फ्लोर मसल्स को एंगेज करेंगे हम। Keep breathing. Now exhale and lower your waist. दोनों हाथों को नीचे की तरफ वापस से प्रेस करेंगे and raise your legs at 90 degree. Lower back should be on the mat. Lower back बिल्कुल भी आपकी लिफ्ट नहीं होगी। थोड़ी देर होल्ड करें यहाँ पे। इनहेल के साथ टोज को ऊपर ले जाएं, एक्सहेल के साथ टोज पॉइंटिंग टुवर्ड्स योर हेड। इनहेल, अगर बहुत डिफिकल्ट है तो थोड़ा सा बेंड रख सकते हैं नीज में। इनहेल अप, एक्सहेल, डू इट। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सहेल के साथ आपके टोज हेड की तरफ पॉइंट करेंगे। कंटिन्यू, डू इट। 3, 4, 5 and slowly lower your legs. Just relax for a few breaths here. रिलैक्सेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों पैरों को वापस जॉइन करें और हाथों को नीचे की तरफ प्रेस करें। अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे हम, और यहाँ से हमारे पैरों को भी ऊपर उठाएंगे। अपने पैरों को 60 डिग्री, 90 डिग्री, जितना भी आप कंफर्टेबल है रखेंगे। जितना आप पैरों को नीचे लाएंगे, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी। अपने दोनों हाथों को भी रिलीज़ कर दें। Now slowly release. Just relax. Lie down in Shavasana for a few breaths. अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें, एक शव की तरह, और फोकस रखें अपनी आती जाती सांसों के ऊपर। हर एक सांस के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। Thank you for joining me till the end of this video. Thank you very much.